हॉलीवुड हंगामा पेश करता है मीट जो ब्लैक मूवी की स्टोरी। फिल्म के शुरू में हम एक करोड़पति आदमी जिसका नाम विलियम पैरिश है रात के वक्त कुछ अजीब आवाज़ें आने की वजह से अपनी नींद से उठ जाता है, लेकिन इसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। अगली सुबह इसकी बड़ी बेटी अपने फादर की बर्थडे के लिए एक पार्टी की तैयारी में मसरूफ़ होती है, लेकिन विलियम पार्टी के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। इसकी छोटी बेटी सूजन ड्रू के साथ रिलेशनशिप में होती है, जो कि इसके फादर की कंपनी में एक बोर्ड मेंबर है। विलियम अपनी बेटी को ये समझाता है कि वो ड्रू से मोहब्बत नहीं करती है और इसे चाहिए कि वो अपने लिए एक ऐसा साथी ढूंढे जिससे वो वाकई प्यार करती हो, क्योंकि इसका मानना है कि सच्चा प्यार इस दुनिया में सब कुछ होता है और इंसान को ऐसा सच्चा प्यार ढूंढना चाहिए। अपने फादर के साथ वक्त गुजारने के बाद सूजन एक कॉफ़ी शॉप में जाती है, जहाँ इसकी मुलाकात एक अनजान शख्स से होती है। वो शख्स सूजी में दिलचस्पी दिखाता है और आपस में बातचीत के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर काफ़ी शॉप में एक लंबी बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछते, पर वापस पलटकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी बदकिस्मती से इसी वक्त इस अनजान शख्स की कई गाड़ियों से टकरा कर मौत हो जाती है। लेकिन सूजन को पता नहीं लगता और वो वहाँ से जा चुकी थी। कंपनी में बैठे विलियम को दिल का दौरा पड़ता है और साथ में से वही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और उसे पता लग जाता है कि वो अब अपनी बीमारी की वजह से मरने वाला है। और इस वजह से परेशान हालत में बैठा रात को विलियम अपनी बड़ी बेटी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और वो इसी गहरी सोच में गुम होता है। और इसी दौरान इसे फिर से वही अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि कहती हैं कि वो बाहर विलियम से मिलने आया है। फिर इसे इसकी नौकरानी बताती है कि कोई आपसे मिलने आया है और फिर विलियम इस आदमी से मिलने जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कॉफ़ी शॉप वाला आदमी होता है जो कि विलियम की ज़िंदगी लेने आया है। पर वो विलियम की प्यार की बातों पर बहुत इम्प्रेस होता है और इसलिए वो फैसला करता है कि वो इसकी उम्र बढ़ा देगा अगर विलियम इसे ज़मीन पर गाइड करे। तो विलियम अपनी मौत को एक इंसान की शक्ल में देखकर काफ़ी हैरान होता है और इसकी बात मान लेता है। इसके बाद विलियम इसको अपनी फैमिली से मिलवाता है और कहता है कि इसका नाम जो ब्लैक है। सूजन भी इस अनजान आदमी को देखकर हैरान होती है, जिसे लगता है कि ये वही रोमांटिक शख्स है जिसे ये कॉफ़ी शॉप में मिली थी। लेकिन थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि इसके नज़दीक अब वो आदमी बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव कर रहा था। लेकिन ये तो एक मौत है जिसने इस आदमी के रूप में इसके बाप की रूह लेने आई है। अब जो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ अजीब सी हरकतें करता है। फिर वो स्विमिंग पूल में सूजन से मिलता है, जिस पर सूजन इससे बताती है कि वो इसके अजीब बर्ताव से बहुत कंफ्यूज है। ताहम जो इसका भरोसा हासिल करने की कोशिश करता है, ये कह कर के वो ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि इसे अपने बिजनेस को लेकर कुछ परेशानी है। अगली सुबह विलियम को पता लगता है जो अपनी इस इंसानी ज़िंदगी पर विलियम की फैमिली के साथ बहुत खुश है और विलियम जो से वादा लेता है कि वो इसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो जो को अपने साथ बोर्ड मीटिंग में लेकर जाता है, लेकिन ड्रू इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर नाखुश होता है और विलियम से काफ़ी नाराज़ होता है। जब विलियम इसके प्रपोजल को बोर्ड मीटिंग में एक्सेप्ट नहीं करता, जो सूजन से मिलने हॉस्पिटल में जाता है जो कि वहाँ काम करती है और जो के अचानक आने पर सूजन खुश होती है। जो एक मरती हुई बूढ़ी औरत को देखता है जो काफ़ी अरसे से बीमार थी और वो जो को देखकर पहचान लेती है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मौत है। वो जो से भीख मांगती है कि वो इसकी जान ले ले क्योंकि वो और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये चेक करने के बाद इसकी उम्र अभी ख़त्म नहीं हुई, जो ऐसा करने से इनकार कर देता है और इसके दर्द को कुछ कम करने की कोशिश करता है। और फिर विलियम अपने ऑफिस में जो को अपनी मरी हुई बीवी के बारे में बताता है और तभी ड्रू विलियम के पास आता है और इससे अपने प्रपोजल के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसको सुनकर विलियम दोबारा से मना कर देता है क्योंकि वो मानता है कि इसकी जिम्मेदारी है कि किसी तरह कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाना है, क्योंकि वो जानता है कि इसका इस दुनिया में वक्त बहुत कम रह गया है। और फिर इसी रात विलियम फैमिली से अपनी फीलिंग शेयर करता है कि इसने बिजनेस की दौड़ में अपनी फैमिली को बहुत कम वक्त दिया है। और फिर डिनर के बाद ड्रू सूजन के सामने जो के बारे में बहुत घटिया बातें करता है, जिसको सुनकर सूजन बहुत बुरा महसूस करती है और जो को लेकर अपनी फीलिंग ड्रू से ब्रेकअप कर लेती है। और जब वो वापस मुड़ती है तो सामने जो खड़ा होता है जो के प्यार को लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो इसको लेकर थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि वो मौत है। सूजन ये बात अपने पिता को बताती है कि इसने आखिर अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, लेकिन इसके पिता ये सुनकर कि सूजन जो से प्यार करती है कहते हैं कि जो इसके लिए सही आदमी नहीं है। लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं मानती और वो जो के और करीब चली जाती है और अब जो भी इंसानी ख्वाहिशात के नीचे आ जाता है और वो भी इसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। और फिर अगले दिन बोर्ड मीटिंग के दौरान ड्रू ये कहते हुए कि विलियम जो पर बहुत डिपेंडेंट हो गया है, वो बोर्ड को कन्विंस कर लेता है कि विलियम को बोर्ड से बाहर निकाल दे और ये कह कर के वो बोर्ड से अपने प्रपोजल भी मनवा लेता है। और ये सब देखते हुए विलियम को अब ये कंपनी छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद विलियम जो पर गुस्सा होता है कि वो इसकी बेटी के साथ प्यार क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर सूजन को जो की असलियत पता लगी तो इसको कितना दुख होगा। लेकिन जो सूजन के प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए वो विलियम को कहता है कि वो अब सूजन को भी अपने साथ ले जाएगा।
अगले दिन जो फिर से इस बूढ़ी औरत के पास जाता है, जो कि जो को कहती है कि इसे अब वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए, अपनी ये सच्ची इंसानी यादों को लेकर, बजाय इसके कि वो इंसानी ख्वाहिशात में पागल हो जाए। इसके बाद वो विलियम के पास जाता है और कहता है कि वो अब वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार है और साथ में वो विलियम को भी ले जाएगा। इसने दुनिया में अपना मकसद पूरा कर लिया है। ये सुनकर विलियम बहुत दुखी हो जाता है और फिर पार्टी वाले दिन जो को पता लगता है कि जो ड्रू ने बोर्ड में प्रपोजल किया है, इसके ज़रिए ड्रू बहुत पैसा कमाने वाला है और साथ में वो कंपनी को बर्बाद भी करने वाला है। दूसरी तरफ विलियम अपनी बड़ी बेटी से माफ़ी मांगता है क्योंकि इससे ज़्यादा सूजन को वो प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। रात को विलियम की पार्टी में जो सूजन से अलविदाई बातें करता है, जो कि सूजन कहती है कि वो इसके साथ ही जाना चाहेगी, लेकिन इसे अभी भी पता नहीं होता कि जो मौत का फरिश्ता है और जो सूजन की बातों पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपना इरादा बदल लेता है और वो सूजन को लेकर यहाँ से जाना चाहता है, जिससे बूढ़ा विलियम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि जो ने इसके साथ किया वादा तोड़ दिया था। विलियम कहता है कि सच्चा प्यार ये है कि अपने प्यार को सच बता दिया जाए। अगर वो सच में सूजन से प्यार करता है तो इसे अपनी असलियत सूजन को बतानी होगी। जो दोबारा से सूजन से मिलता है और इसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन सूजन इसी वक्त अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है जो कि इसने इसके साथ कॉफ़ी शॉप में वक्त गुजारा था, जिसको सुनकर जो को ये एहसास होता है कि वो आदमी जो कॉफ़ी शॉप में था, सूजन इससे प्यार करती है ना कि इससे, और फिर सूजन से वादा करता है कि वो इससे ज़रूर मिलेगा। इसके बाद जो ड्रू को पुलिस की धमकी देता है और विलियम को इसकी कंपनी वापस लेने में मदद करता है। और इसके बाद विलियम पार्टी से अलविदाई स्पीच करने और दोनों बेटियों को गुड बाय करने के बाद जो के साथ चला जाता है। और इसी दौरान दोनों को जाता देख सूजन भी इनके पीछे पीछे भागती है और अचानक ये देखकर हैरान हो जाती है कि जब जो वापस दोबारा से आ रहा होता है और इसी वक्त ये वही आदमी होता है जो कॉफ़ी शॉप वाला था और इसे सूजन और इसकी कॉफ़ी शॉप वाली मुलाकात के बाद कुछ भी याद नहीं होता। ये देखकर सूजन समझ जाती है कि इसका बाप जो के साथ चला गया है और फिर सूजन इसी आदमी के साथ चली जाती है और फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।